नमस्कार, मैं अंशिका आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ एसकेडी न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। लखनऊ में आज रेड ऑफ लीगल सेल्स के चेयरमैन मौलाना सैयद काब रशीदी ने लखनऊ के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की और मीडिया से बताया, स्वतंत्र भारत में पहली बार डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमज़ोर हुआ है। रुपए को इस तेज़ी से गिरना देश में गंभीर आर्थिक संकट की ओर इशारा कर रहा है, जहां इंसानों की बुनियादी ज़रूरतें महंगी होती जा रही है और आमदनी में काफ़ी गिरावट आई है। देश के जो संस्था युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करते हैं, उन्हें कुछ दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कौड़ियों में बेचा जा रहा है और बड़ी संख्या में युवा जो किसी भी देश का भविष्य होता है और अपनी डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहा है। हर जिले में हजारों युवा ऐसे हैं जिन्हें अपनी योग्यता के बावजूद रोजगार हासिल करने में नाकाम है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक भविष्य के संबंध में चेतावनी दी है। भारत के पड़ोसी ऐसे देश भी हैं जिनके जीडीपी हमसे काफ़ी बेहतर है। सरकार अपनी कमजोरियों को सुधारने के बजाय देश को धार्मिक नफरत में माहौल में धकेल रही है। सरकार अपनी कमजोरियों को सुधारने के बजाय देश को धार्मिक नफरत के माहौल में धकेल रही है। जब लोग रोजगार व आर्थिक संकट और देश में बढ़ती महंगाई के बारे में पूछते हैं तो बड़ी चतुराई से हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवाने की राजनीति को हवा दी जाती है। आपको बता दें, देश की 10% जनता के पास कुल राष्ट्रीय आय 57% है। मुसलमानों के वास्तविक शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के बजाय सरकार दरसे इस्लामिया को आलोचना का निशाना बना रही है, जिसमें केवल प्रतिशत मुसलमान शिक्षा के लिए आते हैं, वरना 97% मुसलमान की ओर जा रहे हैं, जिनके लिए वर्तमान में कोई उपयुक्त नीति दिखाई नहीं दे रही है। सरकार मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाए और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। रेड ऑफ लीगल सेल की तरफ से बुलाई गई है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो देश के अंदर जो आजकल आर्थिक स्थिति है देश और भारत की जो सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है उसकी शिक्षा को लेकर के सरकार के जो प्रयास उनके बारे में चर्चा करने के लिए आप सब लोगों को आज बुलाया गया। आप सब लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक परंपरा। हमने हमेशा से दुनिया को अनेकता में एकता, राजनीतिक विभिन्नताओं में एकता, आर्थिक विभिन्नताओं में एकता, सांस्कृतिक विभिन्नताओं में एकता। आज वही भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारा जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में आजादी के बाद सबसे ज्यादा कमजोरों में, झुग्गी झोपड़ियों में और मुख्य धारा से हट करके रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन पर उसका असर पड़ता है। फिर महंगाई बढ़ती है। अब दूसरा कारण, जो देश ने 75 साल में अपने इदारे बनाए थे, इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, ऐसा तो नहीं है कि सरकार उन इदारों को और देश की उन संपत्तियों को कुछ उद्योगपतियों के हाथ कौड़ियों के दाम में बेच रहे। इसका नतीजा है कि भारत के हर जनपद में हजारों युवा ऐसे हैं जो डिग्री लेकर के खाली घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है और सरकार रोजगार पैदा करने में भी संपूर्ण रूप से विफल है। तो बात करते हैं रोजगार की, तो देश के युवाओं को उनकी लड़ाई में धकेल दिया जाता है। अगर धर्म के नाम पर आप देश को लड़ाओगे तो श्रीलंका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए आप धर्म के नाम पर विभाजन मत करिए। सरकार को चाहिए कि वो रोजगार पैदा करे, समस्याओं का समाधान करे। और इसके सर्वों का ऐलान किया गया, सर्वे का, उन्होंने इसका सहयोग किया कि ठीक है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, मदरसों में सिर्फ मुसलमानों का 3% तबका आता है जो पढ़ता है, जो एजुकेशन लेता है। 97% मुस्लिम जो है वो एडवांस एजुकेशन में जाता है कि वो मुसलमानों के लिए प्राथमिक शिक्षा केंद्र बनाए, सिटीज बनाए, स्कूल बनाए, ताकि वो तबका जो 97% शिक्षा की मुख्य धारा से अलग खड़ा हुआ है वो शिक्षा के मुख्य धारा में आए। अगर आप इतने बड़े शुभ चिंतक हैं मुसलमानों के, तो आइए हर जनपद में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाइए। समाधान उसका सबसे बड़ा यही है कि जो युवा बेरोजगार है आप उसको रोजगार तो दीजिए। आप क्यों किसी को एयरपोर्ट दे देते हैं? आप क्यों किसी को हजारों करोड़ की चीजें जो है वो 2-4 लाख रुपए में आप बेच देते हैं? जो देश की संपत्ति है उससे फायदा देश के युवाओं को होना चाहिए।
और एक्चुअल चीजों पर डिबेट होनी चाहिए। धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर बहस नहीं होनी चाहिए। जब हम असली मुद्दों पर बात करेंगे तो हम प्रॉब्लम तक पहुंच सकेंगे और समस्या का समाधान पा सकेंगे। लेते हैं आज के समाचार से विदा, मिलते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।